स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप क्या हैं, हम क्या हैं, इस चीज़ को अगर जानना है तो सबसे पहले हमें अपने मन को जानना होगा कि हमारा मन क्या है। इसकी प्रक्रिया को समझना होगा कि यह काम कैसे करता है, यह बना कैसे। क्योंकि जब तक हम मन को समझ नहीं जाते तब तक हम अपने जीवन के जटिल समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे। जो भी हमारे जीवन में दुविधा है, संताप है, पीड़ा है, उसे नहीं समझ पाएंगे और न ही उसका समाधान कर सकते। और कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि अगर मन को समझना है तो जरूरी है कि मन जैसा है उसे उसी की तरह देखा जाए। यह नहीं कि मन जैसा चाहता है, चाहे जैसा होना चाहता है, उस स्थिति में हम बिल्कुल मन को नहीं समझ सकते। क्योंकि अक्सर हम होते हैं संताप में, पीड़ा में, दुख में, तनाव में, और हम कल्पना करते हैं कि हमारा मन शांति में हो, सहजता में हो, संतुष्टि में हो। इस स्थिति में हम मन को कभी नहीं समझ सकते। हमें वर्तमान में आना होगा कि हमारा मन जैसा है हम उसको उसी की तरह देखें। इसलिए अगर मन को समझना है तो जरूरी हो जाता है कि हम यह देखें कि मन बना कैसे है, मन आखिर है क्या। अगर हम मन को देखेंगे, मन को पे चिंतन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह जो मन है यह एक दिन का परिणाम नहीं है, नहीं है 2-4 वर्षों का परिणाम है। हमारा जो मन है यह बहुत पुराना है, सालों सालों का परिणाम है। जो सालों से परंपरा चली आ रही है, ज्ञान चला रहा है, विश्वास चले आ रहा है, जो रूढ़ियां हैं, उन सब का परिणाम यह मन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आपका जन्म या मेरा जन्म या किसी का भी जन्म कुछ साल पहले हुआ है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जो कुछ भी हो, तो हम सोचेंगे कि हमारा मन तो इतना ही पुराना है। लेकिन कभी गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यह मन बनता कैसे है। मन बनता है समाज से, बाहरी ज्ञान से। यह मन अपने आप नहीं बना है। और जो बाहर ज्ञान है वह क्या एक दिन का परिणाम है। जो कुछ भी मौजूद है समाज में वो सालों सालों से मौजूद है। जो भी ज्ञान मौजूद है, जो भी शिक्षा मौजूद है, जो भी विश्वास मौजूद है, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया मौजूद है, वो सब हजारों सालों से मौजूद है। तो हुआ ना हमारा भी मन इतना पुराना। और इसी मन से हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। तो फिर हमें मिलता क्या है? 2 पल के लिए खुशी, और बाद में फिर हम उसी से ऊब जाते हैं। क्योंकि मन है ही दोहराव का नाम। मन कुछ नया थोड़े है। जीवन नया है, जीवन प्रतिपल नया होता है। उसमें बिल्कुल भी दोहराव नहीं है, न मत है कि आप किसी मत से, किसी विचार से, किसी विश्वास से जीवन जी रहे हो। आप बिल्कुल दुखी होगे। क्योंकि वो विचार, वो मत, वो विश्वास एक समय के बाद पुराना हो जाएगा। मन भी आपका दूसरा चीज का मांग करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि वो बस दोहराव का नाम है और कुछ नहीं है। जीवन को जानना है, जीवन को अच्छी तरह से जीना है, जीवन में सहजता लानी है, तो हमें मन को इन बेड़ियों से मुक्त करना होगा जो हमारे ऊपर समाज ने बना दिया, जो हमारा मन मतों में, विश्वासों में, मान्यताओं में जकड़ा हुआ है। इससे इसे मुक्त करना होगा। इसी बात पर कृष्णमूर्ति बार बार जोर दे रहे हैं। हमें मन के पार जाना होगा। बिना मन के पार गए हम जीवन को नहीं जान सकते, नहीं सत्य का बोध होगा। क्योंकि जो भी हम खुद को माने हुए हैं वो सिर्फ मन है। हमारा अहम क्या है? हम जो कुछ भी खुद को माने हुए वो भी क्या चीज है? उसमें भरा क्या है? आपसे कोई पूछे कि आप क्या हैं, तो आप अपने पद बताएंगे, आप अपनी जाति बताएंगे, धर्म बताएंगे, मैं फलाना व्यक्ति हूं। आप अपना नाम बताएंगे। और ये सब क्या है? ये सब मन से ही तो बना हुआ है। जो कुछ भी आपको समाज ने दिया, जो कुछ भी बाहरी दुनिया ने दिया, उसी से आपका स्वरूप बना हुआ है।
आखिर हमारा अहम करता ही क्या है? यही तो। और जुटा लें, और अनुभव प्राप्त कर लें, और मन को संतुष्ट कर लें, और चीज़ों को अपने पास इकट्ठा कर लें, क्योंकि इसी से सब का अस्तित्व है, इस अहम का अस्तित्व है। और यही यह जीवन का सबसे बड़ा बाधा है, हर चीज़ का बाधा है, सत्य के मार्ग में बाधा है, सहज जीवन का बाधा है, शांतिमय जीवन का बाधा है। क्योंकि जो भी दुनिया में, समाज में समस्याएं दिखाई देती, हमारे जीवन में समस्याएं दिखाई देती, वो इसीलिए है क्योंकि हम अहम के साथ जीते हैं। अहम बिलगाव है, अलगाव है, तभी तो हमारे विचार संकीर्ण हो जाते हैं, हमारे भीतर स्वार्थ आ जाता है। और जहाँ भी देखो, जहाँ भी संघर्ष है, द्वंद्व है, वहाँ अहम है ही, अहंकार है ही। अहम इसलिए कहता है कि सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए कृष्णमूर्ति साहब स्वबोध पर, आत्मबोध पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि यह एक अनवरत प्रक्रिया है। हम अपने संबंधों से, अपने जो दुनिया से संबंध है, विचारों से जो संबंध है, उन्हीं के भीतर अपने स्व को देखते हैं कि आखिर जो मैंने किसी से व्यवहार किया, जो मैं क्रिया कर रहा हूँ, जो मेरे भीतर विचार उठ रहे हैं, आखिर क्यों उठ रहे हैं, उसका जड़ क्या है। जैसे जैसे हम इस चीज़ को सजगता से देखेंगे, अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को, वैसे वैसे हमें स्व के बारे में, अपने स्व के बारे में ज्ञान होता चला जाएगा। और जैसे जैसे हमें स्व के बारे में ज्ञान होता जाएगा, वैसे वैसे हम अपने स्व से मुक्त होते चले जाएंगे, अहंकार से मुक्त होते चले जाएंगे। और इसीलिए कहते हैं वो कि अगर स्वबोध करना है, आत्मबोध चाहिए, तो इसे समाज से कटकर, अपने संबंधों से कटकर नहीं जाना जा सकता है। क्योंकि उन्हीं के सापेक्ष में तो हम अपने आप को देखते हैं, खुद का अवलोकन करते हैं। कृष्णमूर्ति साहब इसीलिए कहते हैं कि जैसे आप हो वैसे ही आपका संसार है। संसार हमसे कोई अलग चीज़ नहीं है। हमारे और हमसे जो संबंध है, हमारे जो संबंध हैं, उनसे जो हम व्यवहार करते हैं, जैसे हम उनके साथ होते हैं, वही संसार है। अगर हमारे भीतर दुख है, संताप है, पीड़ा है, हमारा मन उलझन में है, तो हम संबंधों में भी वैसे ही होंगे, हम अलग नहीं हो सकते। हमारे संबंध भी वैसे ही उलझन भरा, तनावपूर्ण, ईर्ष्या से भरा होगा। फिर कैसे हम दुनिया में कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम हो, शांति हो, सहजता हो? कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि व्यक्ति ही समाज का केंद्र है, संसार का केंद्र है। हमारे भीतर जो होगा वही हम बाहर प्रक्षेपित करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमें खुद को जानना चाहिए, हम क्या हैं, इस बात को समझना चाहिए। इस प्रक्रिया को समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने मन को समझें, हम अपने अहम को समझें। कृष्णमूर्ति साहब ये भी कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा उम्र हो जाने से, सर के बाल पक जाने से समझ आ जाएगी जीवन के बारे में, खुद के बारे में। बिल्कुल ज़रूरी नहीं। समझ उसी को आती है जो कोशिश करता है। केवल उम्र बढ़ जाने से, बुढ़ापा आ जाने से समझ नहीं आ जाती। जो युवा है उसे भी समझ आ जा सकती है, बस उसके लिए प्रयास करना होगा। वही जान सकता है खुद को जो स्वयं को जानने की कोशिश करेगा। एक युवा के पास ज़्यादा ऊर्जा है, ज़्यादा क्षमता है, ज़्यादा उत्साह है खुद के बारे में आगे बढ़ने का, खुद को अवलोकन करने का। इसलिए उनकी उम्मीद युवाओं से ज़्यादा है। वो स्कूल में जो शिक्षा दिया जाता है, बच्चों को रटू तोताक बनाने की तकनीक, विज्ञान सब रटा दिया जाता है, इन सब का वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये शिक्षा नहीं है। स्वयं के बारे में भी शिक्षा देना चाहिए, जीवन के बारे में भी शिक्षा देना चाहिए कि हम क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। और आज देखा जाए दुनिया में तो शिक्षित लोगों के कारण ही दुनिया आज ज़्यादा बुरी हो गई। पहले के ज़माने में कहीं कम समस्याएं थी, कहीं कम मानव उलझा हुआ था।
चाहे बाहरी तौर पे चाहे आंतरिक तौर पे। लेकिन आज कहीं ज़्यादा इंसान उलझा है, पीड़ित है, तनावपूर्ण है। जबकि आज तो हम सभी शिक्षित भी हैं, हमें जीवन की ज़्यादा समझ होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। यही कारण है कि हमें स्कूलों में वैसी शिक्षा दिया जाता है जो सिर्फ जीवन यापन के लिए है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाया जाए, कैसे ज़्यादा पद पे पहुंचा जाए, लेकिन जीवन के बारे में रत्ती भर भी हमें पढ़ाया नहीं जाता, शिक्षित नहीं किया जाता है। इसलिए हम सफल होते हुए भी, ज़्यादा पैसे होते हुए भी पीड़ित हैं। अपनी ही इस धरती का बुरा हाल कर दिए, हमें अपने ही जीवन से घृणा हो जाती है। दोस्तों, किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ विचारों से नहीं किया जा सकता, ये बात कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं। आज जो भी दो देशों के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग मंडरा रहा है, देशों में जो भ्रष्टाचार है, जो नैतिकता है, उन सबको केवल सोचने से, विचारने से समाधान नहीं हो सकता है। न ही कोई विचार जनित संस्था से, पद्धति से हो सकता है। उसके लिए तो हमें अपने भीतर परिवर्तन करना होगा। हम यही करते हैं कि किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, किसी विचारधारा को अपना लेते हैं और सोचते हैं कि समाज में बदलाव ला देंगे, दुनिया बदल देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितनी संस्थाएं बनती है, मिटती है, क्यों नहीं होती? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम स्वयं को बदलना नहीं चाहते और दुनिया को बदलने निकल पड़ते। हम जो हैं वहीं बना रहना चाहते, लेकिन हम ये सोचते नहीं कि हम जो हैं वो भी बाहरी दुनिया का ही देन है। हम खुद को जानते ही नहीं। खुद को जानने के लिए जरूरी है हम विचार रहित होकर के देखें स्वयं को, अपने क्रियाकलापों को, तभी वास्तविक समाधान होगा, तभी हमें स्वयं स्वबोध होगा। इसलिए आप जहाँ तक हो सके स्वयं को जानने की कोशिश कीजिए। बिना स्वयं को जाने आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका जो झूठा प्रेम है, वो सब किसी काम का नहीं है। वो सब निराधार है। ना आप प्रेम को जान सकते हो, ना आप खुद को जान सकते हो। आप जो माने हुए हो खुद को, वो सब झूठा है। धन्यवाद दोस्तों।